जो मेरा पहला सवाल है आपसे तो वही है कि मूवी कब आ रही है। और ये सारी ऑडियंस का सवाल है भाई, ये मूवी को डिले क्यों किया गया है। तो जो मूवी कब आ रही है, डिले होने का कारण क्या है, ये सारी ऑडियंस का सवाल है। तो सबसे पहले तो आप इसी सवाल का जवाब दे दें प्लीज़। ये आपका जो सवाल है कि मूवी कब आने वाली है, ये सबका सवाल है। और कब आने वाली नहीं, क्यों उसे डिले कर दिया गया, ये भी एक सवाल ही बना पड़ा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मूवी जस्ट ही, ज़्यादा लेट हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा डिले किया गया है क्योंकि कुछ रीशूट करना पड़ा है। देखिए, मैं उस मूवी को थोड़ा एक अच्छे लेवल पे लाना चाहता हूँ। शुरुआत में ही लेवल गिरा दें, अच्छा नहीं है। देखिए, जो शूट किया था उसे फिर से रीशूट किया जा रहा है एक अच्छे लेवल पर लाने के लिए बस। तो इसलिए उस मतलब देखिए 65% सूट को हम वापस शूट कर रहे हैं। तो 65% जो है मतलब सालों की मेहनत थी उसमें, एंड उसे फिर से रीशूट किया जाएगा तो मिनिमम 3-4 महीने चाहिए यार। उसकी जो रिलीज डेट है उसको आगे बढ़ाकर 1 अगस्त कर दिया गया है। कारण एक ही था, क्योंकि हम उसे एक अच्छे लेवल पे लाना चाहते हैं और एक अच्छा कंटेंट आपके लिए देना चाहते हैं। नॉन मूवी आएगी, ज़रूर आएगी, आपके बीच आएगी और बीच में अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए, मूवी को डिले होने का कारण एक ही है कि हम उस मूवी को एक अच्छे लेवल पर, एक अच्छे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं और कुछ नहीं। तो ऑडियंस से भी कहना चाहूँगा यार, थोड़ा सा वेट कर लो यार। क्या है, मैं आपके लिए वो चीज़ लाना चाहता हूँ जो एक्चुअली मज़ा आए जिसे देखने में बस। पहला सवाल ही काफ़ी अच्छा किया आपने, ये कि मूवी को क्यों डिले कर दिया गया है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि मूवी को डिले करने का जो कारण है वो ये है कि हम उस मूवी को थोड़ा लेवल पे लाना चाहते हैं यार। एक ऐसे लेवल पे मूवी को लाना चाहते हैं जो, हाँ कि यार कुछ अच्छा किया है, कुछ मूवी वगैरह बनाई है। अब देखिए, मैं सीरियल टाइप उस मूवी को नहीं बनाना चाहता हूँ, वीडियो टाइप में उसको नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली उसे एक बेहतरीन मूवी बनाना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा डिले किया है। और डिले करने का कारण मैं दूसरा ही बता दूँ कि उसे अच्छे लेवल पर लाने के लिए मिनिमम 65% शूट रीशूट किया जा रहा है भाई। देखिए, एक मूवी को बनाने में आपको 1 साल लग रही है, 2 साल लग रही है, उस मूवी के 65% रीशूट को करने में कितना टाइम लगेगा, और उसे अच्छे लेवल पर आप शूट कर रहे हो तो कितना टाइम लगेगा यार भाई। तो बस वही है कि उसमें कुछ थोड़ा टाइम लगेगा एंड अच्छा ठीक है, ओके। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसकी जो रिलीज डेट है जस्ट 1 अगस्त कर दी गई है। 1 अगस्त को ही आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। और रीशूट के कारण थोड़ा डिले करना पड़ा है, वरना हम डिले नहीं कर। काफ़ी अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर दिया सभी को। ओके, तो ये रीज़न था आपकी फ़िल्म का नए आने का। तो अब इस सीरीज़ से रिलेटेड जो सवाल है, जो इस सीरीज़ को स्टार्ट करेगा, उस सवाल से पहले मैं थोड़ी लोगों से बात कर लूँ कि अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इस सीरीज़ को देख रहे हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ इस सीरीज़ से रिलेटेड, कि अगर इसमें जो एपिसोड होगा, हर एक जो एपिसोड है उस एपिसोड में एक सवाल होगा, और वो सवाल एक प्रॉब्लम होगी जो मानव जीवन में होती है। कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं होगी, इट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम्स का सल्यूशन इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपके वहाँ पहुँचाया जाएगा मोबाइल के ज़रिए। बस एपिसोड पूरा देखना है, प्रॉब्लम का सल्यूशन हो जाएगा। और आपकी जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में लिख दीजिए, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन इधर मिल जाएगा। तो मैं सीधी सी बात बताऊं तो आपको कि जो मेरा सवाल होगा वो एक प्रॉब्लम होगी, उसका सल्यूशन देंगे ये श्रीमान महोदय। तो आपको करना क्या है, सिर्फ पॉडकास्ट देखनी है। एक प्रॉब्लम के लिए 2 एपिसोड हो सकते हैं, 3 एपिसोड हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो जो आज की प्रॉब्लम है, इट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम, इससे बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में हो ही नहीं सकती है। उसका सल्यूशन हमें इनके द्वारा मिलेगा। तो सवाल हम करते हैं, पूरी पॉडकास्ट देखनी है, सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए जितना भी हो सकता है, करो यार। हाँ तो सर, हमारा जो सवाल है ये वो है कि मनुष्य क्या है, वॉट इज दिस मनुष्य। आखिरकार ये मनुष्य है क्या। इसकी परिचय इसकी परिभाषा से शायद ही कोई परिचित हो, तो ये प्रॉब्लम शायद मुझे बहुत बड़ी लगती है। आपका सवाल है कि मनुष्य क्या है। एक बार तो यार तुम खुद के लिए तालियां बजा लो यार।
क्योंकि इससे बड़ा सवाल तो कुछ है ही नहीं भाई। अगर कोई आदमी भाई इस सवाल का जवाब जान इस सब मनुष्य क्या है, व्हाट इज दिस मनुष्य। मैं आपको बता 85 से ज़्यादा परसेंट आप लगा लो, ज़्यादा ही परसेंट लगा लो, जो इस सवाल से परिचित नहीं है ऑडियंस। और आपने क्या कहा था कि प्रॉब्लम, आपने अभी कहा था कि एक सवाल हर एक पॉडकास्ट में होगा, हर एक ही सवाल, जो सवाल है वो एक प्रॉब्लम है। एक सवाल जो है वो एक प्रॉब्लम का सल्यूशन होगा, और वो सल्यूशन देने वाला मैं हूँ और आप प्रॉब्लम बताने वाले हैं। ये मनुष्य क्या है, ये प्रॉब्लम है। ये समझने वाला भाई तू ही है अकेला यार। अगर इसे समझने वाले कई और होते तब जाके शायद समझ में आता सिस्टम। क्या बात है भाई, ब्यूटीफुल भाई। एक बार खुद के लिए तालियां बजा लो यार आप प्लीज भाई, सल्यूट है। सवाल काफ़ी बेहतरीन है आपका। तो देखिए, मैं इसे 2 पार्ट में जवाब दूंगा आपको। जो इस सवाल है कि मनुष्य क्या है, तो पहले आप इस एपिसोड में जानेंगे कि आज का मनुष्य क्या है, और अगले एपिसोड में जानेंगे कि रियल मनुष्य होता क्या है, एक्चुअल में मनुष्य होता क्या है। तो इसमें हम जानने वाले हैं आज का मनुष्य। ये जो सवाल है आपका, ये सवाल जिंदगी का सबसे बेहतरीन सवाल हो सकता है। हो सकता क्या है, इससे बड़ा सवाल, इससे बिगेस्ट सवाल कुछ नहीं है। जो ये जान जाए कि मनुष्य क्या है, यानी कि मैं खुद कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तो फिर रहा ही क्या है यार जानने के लिए। एक्चुअली ये बिगेस्ट सवाल है कि मैं कौन हूँ। ओके, तो आज हम जानेंगे कि आज का मनुष्य क्या है। स्टार्टिंग करते हैं। नहीं देखिए, मैं सीधी सी बात बताऊँ, 1-2 मिनट का मोनोलॉग होगा अभी, जिस मोनोलॉग में सिर्फ मैं बोलूँगा। प्लीज़ बीच में शांत रहना यार, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए आपको सिर्फ सुनना है, गौर से सुनना है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। एंड ऑल ऑफ यू जो भी इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को देख रहा है, प्लीज़ पूरा देखें। एंड इससे बेहतरीन कुछ नहीं होगा जो आप अपनी ज़िंदगी में कंटेंट देख रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता, स्पष्ट है, कुछ भी नहीं। ओके डन, स्टार्ट करते हैं। मोनोलॉग है, बीच में शांत रहना है आपको। ओके, ध्यान से सुनना पड़ेगा सबको ही, आपको ही नहीं बल्कि ऑडियंस से भी कहना चाहूँगा मैं कि देखिए, मेरी कुछ पंक्तियाँ हैं। मेरी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं कि क्या है मनुष्य। आज का मनुष्य मनुष्य नहीं है। ये एक ऐसी नस्ल, एक ऐसी प्रजाति है जो बचे कुचे मनुष्यों की ऐसी तैसी उड़ा देगी, उनकी बर्बादी कर देगी और उन्हें भी अपने जैसा बना लेगी। ये क्या बोल दिया मैंने? आई एम सो सॉरी बट ये निकल गया। एक्टिंग अच्छी नहीं थी बट इट्स अ रियलिटी। जो आज का मनुष्य है, उसमें मेरी एक और लाइन है कि जो आज का मनुष्य है वो बुरे कर्मों के अलावा कुछ नहीं कर सकता है, वो आज का मनुष्य है। आज के मनुष्य की बात अपन अब डिटेल में करेंगे। ये पंक्तियाँ कुछ ऐसे ही थी, बस समझाने की कोशिश थी। दोनों पंक्तियों में सब कुछ आ चुका है, लेकिन अब मैं तुम्हें विस्तारगत उन चीज़ों से रूबरू करवाने वाला हूँ। यहाँ देखिए, इस हाथ पर थोड़ा गौर कीजिए। ये है जानवर और ये है मनुष्य। ये दोनों बराबर नहीं है। ये थोड़ा ऊपर है, थोड़ा नहीं बहुत ऊपर है, और बहुत ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ योनि है। ये इससे नीची योनि है। भगवान ने इसे सर्वश्रेष्ठ बना दिया है क्योंकि इसके पास एक ऐसी क्वालिटी है, जो क्वालिटी जो इसे सर्वश्रेष्ठ बनाती है, और उस क्वालिटी से ये मनुष्य अब भी अपरिचित है। कुछ लोग ही हैं जो इससे परिचित हैं। इस क्वालिटी को ये जानता ही नहीं है। ये जानता ही नहीं भाई साहब, उस क्वालिटी से ये परिचित नहीं है, और ये जानवर है। अब बात करता हूँ मैंने ये पोजीशन क्यों ली है। ये सर्वश्रेष्ठ है और ये क्या है, ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि जो क्वालिटी इसके पास है वो क्वालिटी इसके पास नहीं है। लेकिन ये जो करता है
ये भी वही करता है, यानी कि मनुष्य जो कर्म करता है वही जानवर करता है, सिर्फ एक कर्म को छोड़कर जो ही इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी वही है, और वो ये नहीं करता है। वरना दोनों बराबर हैं अपने कर्मों में, दोनों ही बराबर हैं अपने कर्मों में, दोनों ही बराबर हैं। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब ये अपनी एक क्वालिटी जो बेस्ट क्वालिटी है उसे छोड़कर और सब कर्मों में ज़्यादा लीन हो जाए तो ये इसके बराबर आ जाएगा कि नहीं? इट्स सिंपल, आ जाएगा। बट ये सर्वश्रेष्ठ है, ये इसके बराबर नहीं, ये इसके नीचे चले जाएगा, इसका वजूद, इसका अस्तित्व सब कुछ मिट जाएगा। ये सिंपल नहीं होगा समझना यार। अब कुछ लोग होंगे जो ये कह रहे होंगे कि ज्ञानी बाबा ज्ञान पिल रहा है, ये अंदर से निकल रहा होगा, अंदर से निकल रहा होगा उनके अंदर से कि ये व्यक्ति अब ज्ञान पिल रहा है। बट बेटा हकीकत सुनने के लिए ना गुदा चाहिए, गुदा दम चाहिए सुनने के लिए। मैं सिर्फ सुनने की बात कर रहा हूँ, ऑल ऑफ यू, सिर्फ सुनने की बात। अब उसे समझना और उसे ज़िंदगी में उतारने के लिए ना तो तुम्हारी न जाने कितनी नस्लों ने जन्म ले लिया और अब तक नहीं कर पाए अपने आप पे कंट्रोल। इन्हें सुनना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे सुनने के लिए ही बहुत दम चाहिए, इसे समझने के लिए उससे ज़्यादा दम चाहिए, और इसे ज़िंदगी में उतारने के लिए भाई उससे भी ज़्यादा दम चाहिए। ये कोई हल्की फुल्की औकात चाहिए भाई, रियलिटी को धारण करने के लिए, रियलिटी को सुनने के लिए। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे ये ज्ञान पेल रहा है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है बेटा, इट्स अ रियलिटी, ये हकीकत है यार। और इसे आज नहीं समझोगे, कल नहीं समझोगे, परसों नहीं समझोगे, अपनी ज़िंदगी पूरी व्यतीत ऐसे ही कर दोगे। तो मैंने कहा ना ये जानवर है, और ये अपनी एक क्वालिटी जो थी उसे आप छोड़कर इसके बराबरी में नहीं बल्कि अपने वजूद को मिटा दे रहे हो। सिर्फ ये जो कर्म कर रहा है वो करना ही अनिवार्य नहीं है, बल्कि आपके पास जो बेस्ट क्वालिटी है उससे रूबरू तो हुई है यार। अपने आप से कभी मिले हो तो सही। ये जो सिचुएशन है मेरे सामने, मैं खुद बैठा हुआ हूँ, क्या 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 ये प्रश्न पूछ रहा है, मैं उत्तर दे रहा हूँ। ये सिचुएशन क्या बता रही है? मैं इस सिचुएशन से कुछ सीखना चाहिए कि आप अभी खुद से कभी सवाल किए ही नहीं हो कि हम कौन हैं, कभी खुद को जाना ही नहीं कि हम कौन हैं। अब ये तो हो गया कुछ ज़्यादा ही, ठीक है। इस सिचुएशन को समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए, वो बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए एक्चुअली। अब आज का मनुष्य क्या है उस चीज़ को आप समझ लेते हैं। अब आज का जो मनुष्य है, वो कुछ इस प्रकार है कि अपने भाई से अलग रहता है, यह आज का मनुष्य है। अपने भाई को पीटता है, यह आज का मनुष्य है। यह अपने माता पिताओं में थप्पड़ देकर इसे वृद्धाश्रम छोड़ने वाला मनुष्य है। बड़ों की इज्जत न करने वाला मनुष्य है। लड़कियों के रेप करने वाला मनुष्य है। इज्जत को न जानने वाला, शर्म को न जानने वाला, शर्म का अर्थ क्या है, जिंदगी क्या है, इस दुनिया में मैं क्यों आया हूँ, ये दुनिया क्या है, मैं क्या हूँ, कुछ पता नहीं। ये आज का मनुष्य है, यह आज का मनुष्य है। बुरे कर्मों के अलावा जो कुछ नहीं कर सकता ना, वो आज का मनुष्य है। मैंने कहा तो था फर्स्ट लाइन में ही कि आज का मनुष्य है ही नहीं, वो मनुष्य ही नहीं है। बस डेफिनेशन यही है कि रियल में कभी आप अपने आप को कभी समझ ही नहीं पाए। और जब उसे समझने के लिए ना, तो बहुत समझने के लिए खुदा चाहिए भाई, उसके लिए ही आपके अंदर दम चाहिए, और उसे समझने के लिए और ज़्यादा दम चाहिए, और फिर उसे धारण करने के लिए हद से ज़्यादा दम चाहिए। तब जाके होता है, औकात चाहिए उसके लिए भाई, औकात। और वो हर किसी के पास नहीं होती है भाई, ये हर किसी की बस की बात नहीं है ये। अगला एपिसोड देखिए कि रियलिटी में मनुष्य क्या होता है। ये आज का मनुष्य है। अगर रियल मनुष्य से मिलना है तो कल का एपिसोड 2 दिन बाद आएगा एपिसोड, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट। आपकी लाइफ में जो चीज़ आपने आज तक नहीं समझी है वो समझने का मौका है। प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, एंड ऑल ऑफ यू जो भी आप करना चाहते हैं। ये आज का मनुष्य है, ये आज का मनुष्य है मेरे भाई। तो ये जो था आपका सवाल कि मनुष्य क्या है, उसके मैंने तो पहलू बनाए थे कि आज का मनुष्य और रियल मनुष्य में क्या फ़र्क है।
तो मनुष्य की परिभाषा अभी तक नहीं मिली है, बस आज के मनुष्य की परिभाषा मैंने दे दी है एक ही लाइन में। 2 लाइन है कि आज का मनुष्य मनुष्य नहीं है, ये एक लाइन में ख़त्म हो गया है। और आज का मनुष्य बुरे कर्मों के अलावा कुछ नहीं कर सकता है, और आज का मनुष्य मनुष्य नहीं है, ये 2 लाइनों में खेल खत्म है। वरना एक पंक्ति में ही खेल खत्म है कि आज का मनुष्य मनुष्य ही नहीं है। बस खेल खत्म, मैटर क्लोज। दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इस बात को ध्यान रखना। देखिए यही तो इम्पोर्टेंट है। आप जिस चीज़ से भटक रहे हो, आप जिस चीज़ को नहीं जान रहे हो, उस चीज़ को जानना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस चीज़ से भटक रहे हो, इस चीज़ को अगर जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो ही नहीं सकता एक्चुअली। तो रियलिटी को समझो, रियलिटी को जानो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ लाइफ मैन। बस सिचुएशन हैंडल इट, और मिलते हैं।